परम सत्कार योग सत्संगत जी, प्रेम से कहना नान नंकार। सत्संगत, आज मानव एकता सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की जीवन की चर्चा, जो देन उनके मिशन को रही है, हम सब ने सत्संगत हर पहलू को श्रवण किया है। और जब भी पीर पैगंबर वली अवतार इस धरती पे आए हैं, उन्होंने इस मानव एकता की ही बात की है। क्योंकि हमेशा से कभी कोई राजे महाराजे रूलर ये राज करते रहे। इंडिया में देखें तो मुगल शासक, उससे पहले भी कई शासक, फिर अंग्रेजों ने। तो जितने भी ये राज करने वाले होते हैं, इनकी ये कोशिश रहती है कि किस तरह सबको बांटा जाए, ग्रुप्स बना दिए जाए। तुम ये धार्मिक पद्धति, पूजा पद्धति अपनाते हो, तुम इस ग्रुप के। तुम ऐसा बोलते हो, तुम इस ग्रुप के। तुम ये जात वाले हो, तुम इस ग्रुप के। तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, तुम्हारा खाना पीना है। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि इंसान को बांटा जाए। और जितने भी ये महात्मा लोग जब भी आए, ये बड़े दुखी होते थे कि इंसान को परमात्मा ने प्रेम करने के लिए, आपस में मिल बैठ के जीवन व्यतीत करने के लिए, यात्रा को तय करने के लिए बनाया है। और ये किस तरह बटे हुए हैं, दीवारें हैं आपस में। तो किस तरीके से एक किया जाए? क्या सबकी एक सी ही पोशाक बना दी जाए, एक से कपड़े पहने, सबको एक सी भाषा सिखा दी जाए, सबका खान पान एक सा कर दिया जाए? सत्संगत, ये संभव नहीं है। एक ही आधार, एक ही बेस, जिसके ऊपर सब एक हो सकते हैं। और ये महात्मा लोग, संत लोग जानते थे। एक ही पैगाम, जैसे हमने देखा है कि बिजली के बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, सो मेनी थिंग्स। ये सब दिखने में अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली प्रवाहित होती है, वो अलग अलग नहीं होती, वो एक सी होती है। इसी तरह सभी इंसानों में ये जो नूर है, ये एक सा है। और इस नूर के बदौलत सबको एक किया जा सकता है। एक नूर है सबके अंदर, एक नूर से सब जग उपजा। ये पैगंबर लोग जानते थे और उन्होंने ये नूर के साथ नाता जोड़ना आरंभ किया, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कि ये सब में एक सा है। ये अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, छोटी जात का नहीं है, ऊंची जात का नहीं है, 6 फुट का नहीं है, 5, एक ही नूर है। इसमें कोई भेद नहीं है। और सत्संगत, हर कोई ईश्वर की, परमात्मा की पूजा आराधना कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जब सब में एक ही नूर है, तो नर की पूजा, नर की सेवा अगर आप करेंगे, इंसानों की सेवा करेंगे, तो नारायण पूजा हो जाएगी, परमात्मा की पूजा, ईश्वर की पूजा हो जाएगी। पहले ये ब्रह्म का ज्ञान दिया, इस निराकार के साथ जोड़ा। अब उन्होंने कहा कि जिससे भी मिलेंगे आप, चाहे ऊपर में स्त्री से मिल रहे हैं, पुरुष से मिल रहे हैं, कोई पंजाब के रहने वाले से मिल रहे हैं, गुजरात के रहने वाले से मिल रहे हैं, लेकिन सब में नूर एक है। अब सत्संगत, यहाँ पे भी नमस्कार करने के लिए आते हैं, तो दिख तो रहा है कि इंसान इंसान के आगे झुक रहा है, लेकिन पूजा जो है वो नारायण की हो रही है। अभी संगत के बाद जो लंगर की सेवा वगैरह होगी,
सेवा तो इंसानों की हो रही है, लेकिन आराधना, पूजा, वर्शिप वो परमात्मा की हो रही है। इस तरह से इन महात्माओं ने जोड़ना आरंभ किया। लेकिन शास्त्रों को कहाँ ये पसंद आता है। उन्होंने तो तोड़ के अपना रूल तोड़ के राज करना सीखा है, लेकिन महात्माओं ने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने जीवन जीने की शैली इस प्रकार बना दी। सिल्वर जुबली समागम 1972 में रामलीला ग्राउंड में जब हुआ, तो उस रामलीला ग्राउंड समागम के अंदर, सिल्वर जुबली रजत जयंती समागम के अंदर सभी संतों का ध्यान आया कि हम अपने सतगुरु को, जैसे यहाँ डॉलर की करेंसी है, वहाँ इंडिया में इंडियन करेंसी से तोलेंगे। तो प्रार्थना की गई, सतगुरु ने कबूल कर ली। उस समय सन 1972 में आप समझ सकते हैं कि कितनी माया लगी होगी। उन्होंने उस ग्राउंड में एक स्टेज बनाई, राउंड स्टेज, गोल स्टेज। उस पर एक तराजू बनाया गया, बैलेंस, जिसके एक पलड़े पे 2 चेयर रखी गई और दूसरा पलड़ा, और उस खाली इसको घुमा के दिखाया गया, देखो ये बैलेंस बिल्कुल बराबर है 2 चेयर्स के साथ, और ये जो दूसरा खाली है। फिर साथ संगत उन 2 कुर्सियों के ऊपर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी को बिठाया गया, और इधर दूसरे पलड़े में इंडियन करेंसी, जो संत महात्माओं की साथ संगत की सेवा थी, वो बंडल वो उसके ऊपर रखने आरंभ किए। और देखते ही देखते माया तो हमेशा झुकती ही रही है संतों के आगे। वो पलड़ा करेंसी वाला नीचे झुक गया, और बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी वो पलड़ा ऊपर, और वो घूम रही थी स्टेज। वहीं से साथ संगत सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने जब फरमाया अपने आशीर्वाद में कि ये जो माया है, ये मेरे व्यक्तिगत खर्चे के लिए नहीं है। दास साथ संगत आपको बता दें कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी, निरंकारी राजमाता जी, या चारों बच्चे, बेटी और एक बेटा, पूरा ये परिवार, इनकी मोटर पार्ट्स की दुकान थी कश्मीरी गेट के अंदर, पार्टनरशिप में और जलंधर में। वहाँ से जो खर्चा आता था उससे ही अपने घर का गुजारा चलाते थे। कोई साथ संगत की माया अपने पर्सनल खर्चे पे नहीं करते थे, घर के अंदर खर्च नहीं करते थे। एक बार की बात है, बेटी ने बोला बाबा गुरबचन सिंह जी की कि मुझे मेरे कमरे में गर्मी लगती है। तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने कमरे का कूलर कहा कि मेरे कमरे का कूलर उतार के, क्योंकि एसी उस समय होते नहीं थे, उसके कमरे में लगा दो। ये नहीं कि खरीदवा देते हैं। सत्संगत राजमाता जी भी यही कहा करते थे कि जितनी अपनी कमाई है उसके अंदर हमने बसर करना है। और समाज में किस प्रकार संस्कार दिए उन्होंने अपने बच्चों को। बेटियां साथ संगत हम सब वाकिफ हैं। वो कहते जब हम कॉलेज जाने लगे तो राजमाता जी ने हमसे कहा कि जब आप कॉलेज जाती हो तो ये ध्यान रखना तुम बाबा गुरबचन सिंह जी की बेटी हो। कहीं कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, कोई उंगली कर दे कि गुरु की बेटी ऐसी है। सासंगत किस प्रकार परिवार में रहना। ये दास की बेटी यहाँ बैठी है, इसकी जब शादी की संगत हुई तो निरंकारी राजमाता जी और बाद में जैसे सभी मिलकर प्रसाद लंगर खा रहे थे, खाना भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो हर एक का ध्यान में होता है कि राजमाता जी को मैं अपने हाथों से जाके कुछ दूं। तो ये बेटी भी कुछ लेके राजमाता जी के पास गई। तो राजमाता जी ने कहा, क्योंकि वहाँ पर इसके सास ससुर भी आए हुए थे, कहा पहले जाके उन्होंने दे के आ। सत्संगत ये शिक्षा, इस प्रकार उन्होंने संस्कार भरे और इस तरह प्यार मोहब्बत से ये परिवार में किस तरह जीवन व्यतीत करना है हमारे समक्ष है साथ संगत वो जीवन। और इसके बाद साथ संगत जैसा आपको विदित ही है, अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल को हरियाणा या पंजाब, क्योंकि बैसाखी मनाई जाती है, हर वर्ष कहीं ना कहीं समागम होता था। जैसे माघी का समागम दिल्ली में
सरोवर पे हुआ करता था, ऐसे 13 अप्रैल का बैसाखी का समागम किसी न किसी हरियाणा के शहर में या पंजाब के शहर में होता था। और 13 अप्रैल जो 1978 का समागम था, संतों ने विनती की कि इस बार अमृतसर में समागम रख देते हैं, राज कवि जी वगैरह भी वहीं रहते हैं। सब ने प्रार्थना की। बाबा गुरबचन सिंह कहते हैं नहीं नहीं, ठीक है जहाँ पे भी और जगह होता है वहाँ नहीं रखते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, बड़ा ध्यान है, गुरु की नगरी कहा जाता था अमृतसर को, हम आज भी कहते हैं। जब कहा गया तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा ठीक है, सारी परमिशन वगैरह ले लो अच्छी तरीके से सरकार से। और साथ संगत 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर के अंदर जो शोभा यात्रा निकली सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी की, बाजारों के अंदर जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, फूल, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी गुरुओं के प्रभाव अधिक था और वो जानते थे वहाँ के लोग चाहे निरंकारी थे या नहीं थे, फूलों की वर्षा कर रहे हैं निरंकारी बाबा जी जी आया नो। और जगह जगह साथ संगत आदर सत्कार, जैसा दास ने आरंभ में कहा, शासकों को कहाँ ये अच्छा लगता है। साथ संगत शोभा यात्रा खत्म हुई, पंडाल के अंदर संगत आरंभ हुई। अभी बाबा गुरबचन सिंह जी स्टेज पर नहीं आए थे, तो वहीं गेट पर ही साथ संगत, क्योंकि राजनीति का काम ही ये है, पॉलिटिक्स है क्या, उसको कहो तो चोरी कर, उसको कहो तो जागता रहे, ताकि जब दोनों की लड़ाई होगी मैं बीच में फैसला कराने वाला आ जाऊंगा। ये है पॉलिटिक्स, ये है राजनीति। उधर से साथ संगत 150-200 नंगी तलवारें लेकर, और जब साथ संगत वो ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे, हालांकि उनके साथ भी सिटी इंस्पेक्टर अनूप सिंह और पुलिस साथ में थी, इधर से साथ संगत हमारे गेट के ऊपर भी डीएसपी वगैरह जोशी जी, डीएसपी जोशी और भी काफ़ी पुलिस। जोशी ने कहा कि भाई अनूप सिंह इनको रोको, हमने इनको परमिशन दी है समागम करने की, इनकी हिफाजत करना है, आप वहीं बैरिकेडिंग लगाओ। लेकिन साथ संगत वो रुक नहीं रहे थे। इधर से साथ संगत अनाउंसमेंट भी हुई, अंदर संगत को कुछ नहीं पता, आराम से गीत चल रहे हैं और संगत चल रही है। सेवादारों को कहा गया कि आप भी गेट पे आ जाओ, चाचा प्रताप सिंह जी भी गेट पर थे, मगर साथ संगत सच दी वैरी दुनिया रुकने कहाँ, रुकती कहाँ है। उन्होंने साथ संगत, जो डीसीपी जोशी था वो चला गया, उसने फौजा सिंह असी इन्होंने पर हमने इनको परमिशन दी है, बस आपने प्रदर्शन कर लिया, आप जाओ यहाँ से। लेकिन उन्होंने पुलिस पे हाथ उठा दिया। फिर साथ संगत पुलिस के ऊपर जब हाथ उठता है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एकदम गोलियां चलने लगी और वहाँ पे 15-20 मिनट के अंदर पूरी सड़क के ऊपर लाशें और जख्मी और सब। लेकिन मानवता, वहाँ पर हमारे संत महापुरुषों को देख रहे हैं, सेवादारों को, वो जो वहाँ जख्मी पड़े उनके मुंह में पानी डाल रहे हैं, बर्फ चुसवा रहे हैं उनको। वहीं पर साथ संगत एम्बुलेंसेस वगैरह, पुलिस की गाड़ियाँ सबको उठा उठा के हॉस्पिटल लेके गए। और वहाँ साथ संगत स्टेज से अनाउंस होता है कि हॉस्पिटल के अंदर खून की बहुत कमी हो गई है। फिर साथ संगत महापुरुष, मानवता देखो, बस लग गई, गेट के ऊपर भर भर के जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, वहाँ पे रक्तदान के लिए। कोई अपना कोई पराया नहीं। हालांकि अगले दिन साथ संगत अखबारों में भी आया कि वो जो 13 लोग उनमें से जो आए थे प्रदर्शन करने के लिए और 6-7 इधर से, बाबा गुरबचन सिंह जी से पूछा गया आपके कितने मरे, उनके कितने मरे, और बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा सारी तो मेरे अपने हैं, ना कोई बैरी ना ही बेगाना। सत्संगत स्टेज पे आके उन्होंने कहा हमने वही भाई कन्हैया वाली भावना को अपनाना है, समागम यहीं समाप्त किया जाता है, आप अपने अपने घरों को वापस जाओ। कोई अपने हृदय में वैर की भावना, कोई जोश की भावना नहीं लेके आए। ये सत्संग सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाएं। और सत्संगत समागम वहाँ जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद सत्संगत कानपुर का भी आपको पता ही है, ऐसे वहाँ प्रोग्राम चल रहा है कानपुर में। गेट के ऊपर तो सारे सेवादार पुलिस वगैरह होती है,
सत्संगत भवन में पिछली दीवार कूद के वहाँ पर भी ऐसी तलवारें लेकर जो सामने आए किसी की बाजू काट दी। सत्संगत अभी जिक्र कईयों ने तो जाने दी, लेकिन सत्संगत कुछ महापुरुष जिनकी दोनों बाजू नहीं आज तक सत्संगत वो हैं हमारे बीच में, बुजुर्ग हो चुके हैं। कैसे उस समय से अब तक खाना खाते होंगे, कैसे कोई काम करते होंगे। सत्संगत बड़ा तप त्याग। बाबा गुरबचन सिंह जी ऊपर कमरे में उन्होंने देखा ये हो रहा है, कहते कि ये मेरे को मारने के लिए आए हैं, हटो मुझे जाने दो ताकि मेरी संगतों को ये कुछ ना कहें। सारी संगत सीढ़ियों के ऊपर लेट गई, कहते नहीं जब तक हमें आप नहीं जा सकते, और रोका, उनको नहीं जाने दिया। खैर पुलिस वगैरह फिर आई, फिर संभाला वहाँ पे। ऐसे ही दुर्ग के अंदर ऐसी सत्संगत हाँसी के अंदर शोभा यात्रा जा रही है, ऊपर से पत्थर पड़ रहे हैं। दास ये बात इसलिए बता रहा है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तूफानों में से ये मिशन निकला है। ये सच की आवाज़ देना इतना आसान नहीं है। फिर ऐसा संगत जो हम आज दिन मना रहे हैं 24 अप्रैल 1980, पहाड़गंज के अंदर संगत का भोग डला, और दिल्ली में जहाँ भी प्रोग्राम होता है तो खाना वगैरह कोठी में ही जाके हजूर खाया करते हैं। वहीं पे वेरी रेयरली होता है, कभी किसी के घर चले गए। वहाँ से साथ संगत जैसे ही रवाना हुए, कोठी में पहुँचे, वहाँ पे सारी लाइटें बंद थी। पूछा लाइट नहीं, कहते हाँ जनरेटर भी नहीं चल रहा, लाइट चली गई है। साथ संगत कमरे के आगे जैसे ही गाड़ी रुकी, चाचा प्रताप सिंह जी साथ में ड्राइवर के साथ बैठे थे, बाबा गुरबचन सिंह जी पीछे, और साथ संगत राजमाता जी दूसरे साइड पे। चाचा प्रताप सिंह जी उतरे, उन्होंने दरवाज़ा खोला बाबा गुरबचन सिंह जी का। सफ़ेद कपड़े हों अंधेरे के अंदर तो दूर से ही चमक जाते हैं। सामने ही 13 नंबर कमरे में वो 2 महीने से वहीं रह रहे थे, सेवा कर रहे थे। कारपेंटर की कोई दरवाजे बना रहे हैं, कोई खिड़कियाँ बना रहे हैं, सेवादार बन के आए थे। नमस्कार करते थे बाबा गुरबचन सिंह जी को, कहते थे सच्चा पातशाह आशीर्वाद दे, जो काम हम करने आए हैं हमारा काम पूर्ण हो। हालांकि एक आध बात राजमाता जी ने कहा कि इनकी निगाहें ठीक नहीं लग रही। बाबा गुरबचन सिंह जी का नहीं। और साथ संगत वहाँ से जैसे ही पहली गोली लगी बाबा गुरबचन सिंह जी को, वो गिरे, चाचा प्रताप सिंह जी उनके ऊपर, और न जाने एक बौछार खूनो खून साथ संगत हो गया। राजमाता जी दरवाजे से अंदर चले गए क्योंकि वो दूसरे साइड से निकले थे। अंधेरा साथ संगत वैसे ही, लेकिन एकदम मिशन के ऊपर उस समय अंधेरा छा गया। एक ही चैनल होता था दूरदर्शन दिल्ली के अंदर। अगले दिन वो न्यूज़ जब दे रहा है तो कह रहे हैं मानवता का मसीहा बाबा गुरबचन सिंह जी के लिए। और जितना भी प्रिंटेड चैनल था, कोई कह रहा है प्रेम और सौहार्द बांटने वाला, क्या क्या उपाधियाँ दी गई सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी को। क्योंकि कहीं भी तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था कि जहाँ उन्होंने किसी के ऊपर कोई ऊंची आवाज़ भी निकाली हो। और सत्संगत आपके सामने विदित है, 24 अप्रैल से 27 अप्रैल को 3 दिन सत्संगत किस तरह का वहाँ माहौल रहा। और सतगुरु तो वहीं थे, बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ ही खामोश। और जब 27 अप्रैल को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने भी यही बात कही कि आपके गुरु थे तो वो मेरे भी गुरु थे, लेकिन मेरा एक और भी रिश्ता था, वो मेरे पिता भी थे। आपसे ज़्यादा जोश मेरे अंदर होना चाहिए, लेकिन हमने भाई कन्हैया वाली भावना को नहीं भूलना, हमने प्रेम को नहीं भूलना, हमने नफरत को नज़दीक नहीं आने दें। कैसे जलती आग के ऊपर साथ संगत उन्होंने ठंडक डाली। और साथ संगत उसके बाद हालांकि 1-2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। अभी भी साथ संगत यहाँ पे भी कल ब्लड डोनेशन को जो हुआ, बहुत बड़ा रीज़न था। रोज़ाना अखबार के अंदर वहाँ पे जैसे महात्मा बता रहे हैं बलिदान, आज 3 महापुरुष, आज 2 महापुरुष, आज वहाँ पे संगत कर रहे थे, दरवाजा बंद करके दरवाजा खोला। बाबा हरदेव सिंह जी के बैठने के बाद 1-2 साल तक रोज़ाना। तो बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि खून तो बह ही रहा है संतों का, तो क्यों ना ये खून नालियों में बहने के बजाय नाड़ियों में बहाया जाए। आदेश किया
ये जो ब्लड डोनेशन कैंप, जो रक्तदान शिविर, ये संत संगत अपना खून दान करने लगे। यहाँ साथ संगत ये ब्लड लोगों की सेवा में, मानवता की सेवा में काम आने लगा। उधर साथ संगत ठंडक पड़ती चली गई, उधर खून बहना बंद हो गया। साथ संगत ऐसे ये मिशन यहाँ तक पहुँचा है। हम जो आज आनंद ले रहे हैं, हम जो आज खुशियाँ ले रहे हैं, ऐसे समय उतराइयाँ चढ़ाइयाँ जीवन में आती रहती हैं, सबकी जिंदगी में साथ संगत आती रहती हैं। हम तो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। टाइटैनिक एक जहाज शिप हुआ है जो डूब गया था, हम सब ने साथ संगत वो कहानी सुनी है, पढ़ी है। वो टाइटैनिक सबसे कॉस्टली लग्जीरियस जो क्रूज था, और उसकी टिकट इतनी महंगी, बड़े बड़े लोग टिकट लेके उसमें उन्होंने बुकिंग कराई थी। और साथ संगत वहाँ जो लोअर क्लास के टिकट भी इतनी महंगी थी, वो आम आदमी के बस की नहीं थी। एक परिवार जिसके 4 बच्चे और वाइफ और वो खुद, उसने जैसे तैसे पैसे अरेंज किए, जो उसकी सेविंग थी सारी इकट्ठी करके 6 टिकटें ली। मैं भी देखूंगा ये लग्जरी क्रूज कैसा होता है, कैसे अमीर लोग रहते हैं। और साथ संगत उसने वो टिकट बुक करा ली कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। 10 अप्रैल को वो क्रूज ने रवाना होना था। 6-7 अप्रैल को उसके बच्चे को उनके कुत्ते ने काट लिया। और पहले उस समय इतनी नहीं थी दवाइयाँ वगैरह, 10-12 दिन तक रोज इंजेक्शन लगना। और तो वाइफ कहती है कि मैं नहीं जाती बच्चे के साथ, इसलिए छोड़ के तुम चलो हो आओ। वो भी सोचने लगा, सारी पूंजी लगाई है, इतनी महंगी टिकट ली है, और टिकट भी नॉन रिफंडेबल। लेकिन साथ संगत आखिर उसने भी डिसाइड किया मैं भी नहीं जाऊंगा। तो जब क्रूज रवाना होगा 10 अप्रैल को, हम उसको बाय बाय करने चले जाएंगे। साथ संगत वो पूरा परिवार वहीं पे आके पोर्ट पे बैठा और क्रूज रवाना हुआ। बड़ा उदास कि सब पूंजी लगाई, हमने जाना था, इसमें एंजॉय करना था, लेकिन ये क्या हो गया। और साथ संगत घर भी वही उदासी, आ गए घर पे, सब पूंजी वगैरह खर्च हो चुकी थी। 15 अप्रैल को जब उनको पता लगा कि वो क्रूज जो है डूब गया है, अब साथ संगत कुत्ता वही था, सारा घर उसको चूम रहा है, गले से लगा रहा है कि पूरे परिवार को तूने बचा लिया। साथ संगत ये बताने का भाव क्या कि ये जो अंधेरा जिंदगी में कई बार आता है, ये महज रात भर का मेहमान होता है, सवेरा फिर आना है। और साथ संगत हमारे सामने है लाखों की जो संख्या थी महापुरुषों की, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ज़माने में करोड़ों तक पहुंची। ये प्रीत प्यार, ये आपसी भाईचारा, ये साथ संगत किस तरह बड़ा हमारे सामने ही है। और आज साथ संगत उसका नतीजा ये हम देख ही रहे हैं। एक गुरसिख दूसरे गुरसिख को जब मिलता है तो देख के चाह चढ़ जाता है। यहाँ भी साथ संगत जितने भी महापुरुष ऐसे प्रोग्राम करते हैं, तन मन धन से लगे रहते हैं, चाहे सेवादल के मधिक महापुरुष हैं, चाहे साथ संगत यहाँ के जिम्मेवार महात्मा हैं, बहनें हैं, हर प्रकार से साथ संगत ये कोशिश करते हैं कि जो सतगुरु का पैगाम है, भाईचारे का, मिलन का, एक दूसरे का रब्बी रूप समझ के, निरंकार का रूप समझ के सत्कार करने का, ये भावना बनी रहे और फैले। तो दास तो साथ संगत सभी के लिए ये अरदास करता है, दातार सभी को चढ़ती कला में रखे, दिन दूनी रात चौगनी सब तरक्की करें। ये भाव आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथ संगत जी।